Assalamu alaikum CSS aspirants. I am Fakhar Hayat. Today is our 14th lecture of CSS criminology. मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट 13 लेक्चर्स में आपने 100% अपने सिलेबस आउटलाइंस को समझकर अपने 100% कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। तो आए आज हम देखते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक है। हमारा 13 जो इससे प्रीवियस लेक्चर था वो था, उसमें टॉपिक था आपका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। वहां पर आपको डिटेल में बताया गया कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और अपने सिलेबस को हाईलाइट कर लें कि आपने सिलेबस के मुताबिक कौन कौन सा टॉपिक क्लियर कर लिया है। तो आए आज हम देखते हैं CSS Criminology Lecture 14. Topic is Techniques of Investigation. इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, इन्वेस्टिगेशन के कौन से मेथड्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, एटसेट्रा। 3 मेजर टेक्निक्स जो आपके सिलेबस में पूछी गई हैं वो हैं गैदरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन्स, सेकेंडली इंटरव्यू एंड इंटेरोगेशंस, और नंबर 3 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस। पहला टॉपिक है गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन्स। मेन टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए। आपके मुआशरे में किसी इंसान ने कोई जुर्म कर लिया है, कत्ल गारत हो गई है, किसी ने चोरी डकैती कर ली है। अब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एजेंसीज करेंगी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज करेंगी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में कौन कौन शामिल है। पुलिस, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIA, CI एटसेट्रा। बट हमारे मुल्क के जो मेजर क्राइम्स हैं, चोरी डकैती एटसेट्रा, उनको कौन मॉनिटर करती है? पुलिस और FIA। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज करेंगी। तो उनके पास कौन सा तरीका है, किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं? साफ बात है वो किसी से जाके पूछते होंगे। इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी? कैसे पता चलेगा कि चोर कहां निकल गया भाग कर? कैसे पता चलेगा जिसने डकैती किया क्या वो यही पर्सन है, अकेला था, 2 थे? कैसे पता चलेगा? तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं इन्वेस्टिगेशन मेथड पर। तो पहला जो इन्वेस्टिगेशन मेथड है वो है लोगों से जाकर पूछना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सबसे पहला काम है कि किसी क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है आए हम आपको बताते हैं। गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्संस, लोगों से जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। उसके 8 मेथड्स हैं। पहला क्वेश्चनियर्स। पहली बात तो यह है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हों रिटन फॉर्म में या ओरल वर्बली। आप जाकर लोगों से पूछें कि कहां क्राइम हुआ है, कौन था, कितने बंदे थे, ये क्रिमिनल की पिक्चर है क्या, आया इसको कोई जानता है। आपके पास एक बुकलेट तैयार होनी चाहिए जो सवाल आपने पूछने हैं। इसको कहते हैं क्वेश्चनरीज। क्या यह बंदा हैबिचुअल क्रिमिनल है? ये आपको उसकी प्रोफाइल से पता चलेगा जब आप उसके मोहल्ले में जाकर उसके गिरदोनवा में जहां पर उसका सोशल सर्कल है उन लोगों से जाकर आप पूछेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेकेंडली पर्सनल इंटरव्यूज, या फिर अगर आप किसी टीम के साथ चले जाएं, जिस तरह के मीडिया की जो चैनल्स टीम्स हैं, आपने प्रोग्राम देखा होगा, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा, सरेआम, CID, इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, तो न्यूज चैनल्स उनका साथ देने के लिए इंटरव्यूज भी करते हैं। और ये एजेंसीज जो हैं ये खुद भी इंटरव्यू करती हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। इंटरव्यूज में फिर अगर आपको कोई क्रिमिनल मिल जाता है, आप उससे पूछते हैं कि आपने क्राइम क्यों किया है। अगर किसी क्रिमिनल ओरिजिनल क्रिमिनल नहीं मिलता तो उसका कोई जो वारसान है वो मिल जाते हैं। आपका बेटा कब से क्राइम करता है, ये करता है, इसका जांच पड़ताल, इसकी पढ़ाई लिखाई, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है।
आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो क्राइम से रिलेटेड है। बेसिकली सवालात पूछने का मतलब यह है उसकी पर्सनैलिटी को जजमेंट करना, उसने ये जुर्म क्यों किया है, वो ये जुर्म कब से कर रहा है, रियलिटी को आपने फाइंड करना है। नंबर 3, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यूज। अगर आपके पास उस बंदे के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपको मिल जाते हैं, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके भी अंदाजा लगा सकते हैं। सपोज दैट किसी जगह पर जुर्म हुआ और जो जुर्म करने वाला था उसका पर्स गिर गया। अब उसका पर्स जब खोला गया तो उसमें उसका कार्ड था, ये थी वो, फला फला डॉक्यूमेंट्स मिल गए। अब उन डॉक्यूमेंट्स में भी आप वेरीफाई करके उन डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जर्व करके आप उस तक पहुंच सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की कई सारी इकसाम हो सकती हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, उसका कोई बिजनेस कार्ड हो सकते हैं, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा जो रिटन फॉर्म में अवेलेबल है और आप उसको यूज करते हुए क्राइम्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट है और आप उसको ऑब्जर्व करके आप क्राइम्स की नोयत को जांच सकते हैं। नंबर 4, ऑब्जर्वेशन। आप पुलिस जब किसी भी केस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है, जहां पर जुर्म हुआ है मौका पर वहां पर पहुंच जाती है, चीजों की पिक्चर्स बना लेती है, अगर कोई लाश है तो लाश को बरामद कर लेती है, उनको सारा देखती है, फिर उनकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कराती है। तो जिस दिन से जुर्म हुआ है एंड रिपोर्ट तक ये जितना प्रोसेस है इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जुर्म की नोयत को, असल जो फैक्ट्स और हकायक हैं इस क्राइम के पीछे, उनको जांचा जा सके। फोकस ग्रुप। आप कुछ लोगों का ग्रुप तश्कील देते हैं। आप लोगों ने न्यूज में अक्सर सुना होगा कि फलां जुर्म हुआ तो उसके लिए डीपी साहब ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी तश्कील दे दी है कि मुझे 48 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट चाहिए। तो ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं, फोकस ग्रुप्स। केस स्टडीज में आएगा कि ऑलरेडी वो अगर क्रिमिनल है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है, या किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से उसकी कोई है अटैचमेंट है, तो उसके अगर डॉक्यूमेंट्स प्रूफ मिल जाए तो उनको स्टडी किया जा सकता है। साइबर डाटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। आजकल इन्वेस्टिगेशन सबसे ज्यादा टूल कौन यूज किया जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा टूल यूज किया साइबर क्राइम्स डाटा। आपकी सिम किस नाम पर है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी सिम, मोबाइल का डाटा, तो ये जितनी साइबर इन्वेस्टिगेशन हेल्पफुल होती है ना जी, आज के दौर में इतनी कोई भी चीज हेल्पफुल नहीं होती। और सोशल मीडिया, द मोस्ट पावरफुल टूल। किसी बंदे की पर्सनालिटी जजमेंट करनी है, उसका सोशल मीडिया लिंक्स उसके देख लें, वो कैसा बंदा है, क्या शेयर करता है, क्या नहीं करता। बेसिकली मकसद होता है उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी जहनीयत को पढ़ना। आया कि वो लगता है ऐसा कि उसने जुर्म कर लिया होगा, आप फिर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं कि सपोज दैट 4 तारीख को, आज चल 4 को छोड़े, आज 21 जून है, सपोज दैट आप कहते हैं कि 21 जून को एक बंदा कहता है कि मैं तो कराची में हूं, और उसने एक फेसबुक पर पोस्ट लगाई हुई है कि वो मरी में घूम फिर रहा है, और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाती है। अब वो बंदा कह रहा है कि मैं कराची में था, फेसबुक पे उसने लगाया हुआ है कि मैं 21 जून को मरी में था। तो ये चीजें कंट्राइट इंडिकेट हो जाती हैं, ये चीजें फिर डाउट क्रिएट करती हैं, फिर सवालात जवाब फिर उस तरफ चले जाते हैं कि आपने ये क्या लिखा हुआ है, आपने ये क्या लिखा, अब इसको इसमें सच्चाई कौन सी है। तो इसलिए ये जो साइबर क्राइम्स है, आपकी सिम इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया, आज के दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं किसी क्राइम को वेरीफाई करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि इंफॉर्मेशन किस तरह से गैदर की जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनको अच्छी तरह से लिख लें, इनको याद कर लें, ठीक है। सेकंड देखें, इंटरव्यू और इंटेरोगेशन एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है जस्ट। इंटरव्यू में आप क्या करते हैं, डाटा पूछते हैं, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, ओपिनियन, इन्वेस्टिगेशन डिटेल एटसेट्रा। इंटरव्यू आप जब किसी से लेते हैं, आया कि वो क्रिमिनल है या क्रिमिनल नहीं है, तो आप बेसिकली जजमेंट कर रहे होते हैं कि इंटरव्यू से आपको पता चल जाए कि इसकी नेचर कैसी है, क्या ये उस क्राइम में इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व नहीं था।
अब इंटरव्यू क्रिमिनल से भी लिया जा सकता है, उसके किसी फैमिली मेंबर से लिया जा सकता है, उसके किसी दोस्त से लिया जा सकता है। ओवरऑल टेक्निक यही है और मकसद क्या है, वेरीफाई करना कि आया बंदा क्रिमिनल है या नहीं है। इंटेरोगेशन क्या होता है, इंटेरोगेशन में भी सवाल जवाब पूछे जाते हैं। इंटरव्यू जो है ये एक फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल होता है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन को देखा जाए, इंटरव्यू फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल का मतलब है ऑफिशियल, जब आप किसी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो जो इंटरव्यू देते हैं आप, वो ऑफिशियल इंटरव्यू है। लेकिन अगर इस इंटरव्यू को इन्वेस्टिगेशन के रूप से देखा जाए, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी भी रेलेवेंट आदमी से जब कोई बातचीत पूछते हैं, तो अगर तो वो वर्बली पूछ रहे हैं तो वो इंटेरोगेशन है, ठीक है ना। बट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में इंटरव्यू जो है इनफॉर्मल होते हैं और इंटेरोगेशन फॉर्मल होती है। अब इंटेरोगेशन होती क्या है देखते हैं। इंटेरोगेशन इज सर्विस ऑफ वर्बल क्वेश्चंस फ्रॉम सस्पेक्ट, किसी भी ऐसे बंदे से जिस पर आपको शक है कि इसने ये जुर्म किया होगा, उससे आप सवाल जवाब जो पूछते हैं वर्बली, इसको आप क्या कहते हैं, इंटेरोगेशन। इट इज फॉर्मल देन इंटरव्यू। दिस टेक्निक्स वाज यूज्ड बाय एजेंसीज फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस टेक्निक्स को यूज करती हैं। अंडरस्टैंड, इंटरव्यू और इंटेरोगेशन में फर्क क्या है कि अगर इन्वेस्टिगेशन की रूप से देखा जाए तो इंटेरोगेटिव इज मोर फॉर्मल देन इंटरव्यू। नंबर थर्ड आपका टॉपिक है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस। एक मिनट पहुंचा। जी एस्पिरेंट्स, तो नंबर 3 आपका टॉपिक है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस। जो आपने या किसी भी पुलिस ने, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो इन्वेस्टिगेशन की है, उस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या निकला है और उस इन्वेस्टिगेशन से कौन कौन से फैक्ट्स नजर आए हैं जो रेलेवेंट हैं या इररेलेवेंट हैं। अगर रेलेवेंट हैं तो उनको किस तरह से अटैच करके फैक्ट्स के साथ आप किसी भी बंदे की हकीकत जांच कर उसको आप क्रिमिनल साबित कर चुके हैं या नहीं कर चुके, इसको कहते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस। इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद एजेंसीज एक रिपोर्ट मरतब करती हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक रिपोर्ट होती है, एक मुकम्मल चलान रिपोर्ट होती है, फिर जो कोर्ट में पेश की जाती है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है कि जनाबे अली हमने तमाम इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज करते हुए इन्वेस्टिगेशन की है, फलां इंसान जुर्म में इन्वॉल्व है तो ये सबूत हैं, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो ये सबूत हैं। तो ये जो एक फाइनल रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन के बाद, इसको आप कहते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस। आइए हम देखते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस इज टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन विच इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज प्रोफाइल्स बनाती हैं, रिपोर्ट बनाती हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स बनाती हैं ऑफ ऑफेंडर्स या क्रिमिनल्स एंड प्रिडिक्ट का मतलब होता है फाइंड करना, criminals behaviors and save and share this data for future investigation। ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है, ये एक ऐसी फाइनल प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या करती हैं, फैक्ट्स को फाइंड करती हैं, क्रिमिनल्स को, और क्रिमिनल का बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं और उस बिहेवियर को सेव कर लेते हैं, प्रोफाइल बना लेते हैं, उसकी एक रिपोर्ट अदालत में पेश कर देते हैं और एक रिपोर्ट अपने पास रख लेते हैं फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन। अगर इस बंदे ने फ्यूचर में भी कोई क्राइम किया तो इसका ऑलरेडी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद होगा हमारे पास, जो कि एजेंसीज के पास मौजूद होता है। इसको कहते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस। जितनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन की है, उस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा क्या निकला है, और वो जो आपने नतीजा निकाला है
इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की है क्रिमिनल इंसान की, क्रिमिनल की जो आपने एक प्रोफाइल तैयार की है, उस प्रोफाइल का क्या करेंगे, अगर तो उससे रिलेटेड अदालत में कोई केस चल रहा है, एक कॉपी उधर चली जाएगी और एक कॉपी गवर्नमेंट एजेंसीज के पास हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी, ताकि फ्यूचर में भी उससे काम लिया जा सके। अगर कोई बंदा फ्यूचर में क्राइम करता है और उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, तो उस रिकॉर्ड से उसकी रेलेवेंसी जांची जा सकेगी। प्रोसेस इसका क्या होगा, एनालिसिस करने का, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की होगी, फिर उसको एनालाइज किया जाएगा, उसमें से फैक्ट्स फाइंड किए जाएंगे, स्टैटिस्टिकल डाटा सेपरेट किया जाएगा, फिर प्रेडिक्शंस की जाएंगी कि ये साबित हुआ है कि अगर फलां बंदा इधर था इधर था इधर था, उसकी प्रेडिक्शन क्या की जाती है, और फिर एंड पर आप एक जजमेंट दे देते हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन में किया है उसका जो रिजल्ट है मजमूई तौर पर, उसको आप कहेंगे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस। अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस एजेंसीज इन पाकिस्तान कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करती हैं, और एंड पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस करती हैं। वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पुलिस, आईएसआई, एमआई, आईबी, एफआईए, सीआईए एटसेट्रा। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप इस पर बहुत कुछ लिख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको यह बता दिया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो जो मेथड यूज करते हुए, जो जो टेक्निक्स यूज करते हुए ए टू जी जितने भी दिनों में जिस मेथड से भी वो डाटा कलेक्ट करके, इस मेथड से किसी भी मेथड से डाटा कलेक्ट करके जो एक फाइनल जजमेंट पर पहुंचते हैं, और उस जजमेंट को सामने रखकर क्रिमिनल की एक प्रोफाइल अपने माइंड में बना लेते हैं और उसको डॉक्यूमेंटली भी, डॉक्यूमेंट्स पर भी ले आते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी रिपोर्ट जो फाइनल मरतब करते हैं किसी भी इंसान के बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद, इसको कहते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस। अब इस एनालिसिस का मकसद क्या होता है, क्रिमिनल बिहेवियर्स को फाइंड आउट करना, क्रिमिनल इंसान की प्रोफाइल बनाना, और उस प्रोफाइल को फिर करना क्या है, वो प्रोफाइल कहां पर इस्तेमाल होगी, अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो वहां पर होगी, और केस नहीं चल रहा तो उसकी प्रोफाइल फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन के लिए महफूज कर ली जाएगी, ताकि उससे रिलेटेड या वो इंसान या वो एजेंसी या वो ग्रुप, कोई भी टेररिस्ट ग्रुप अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी उसकी फ्यूचर क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ अटैच कर दिया जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को, ताकि क्राइम्स को अच्छे तरीके से जांचा जा सके। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूं कि 13 लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो आपको 14 लेक्चर की समझ नहीं आने वाली, क्योंकि 13 लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, उसके 3 to 4 टॉपिक्स थे। उसको अच्छे तरीके से अगर आपने नहीं सुना तो फिर आप भी सुन लें। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आप आए आज के लेक्चर पर, जो है टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को समझने के बाद आप फिर जाएंगे फाइनल प्रोसेस पर। आपने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से क्या लर्न किया है, क्या सीखा है, क्या एनालाइज किया है, आपका एनालिसिस क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कंटिन्यूअसली अच्छे तरीके से लेक्चर्स सुन रहे होंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे और आप सेटिस्फाइड होंगे। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि आपको 100% बात क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए हाजिर हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर यूट्यूब पर अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, मोबाइल पर कॉल्स कर लेते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेते हैं कि सर इसका क्या मतलब है, सर इसका क्या मतलब है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मेरे लेक्चर से मेरे तमाम स्टूडेंट्स 100% सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि ड्यूरिंग लेक्चर कोई ऐसी बात रहती ही नहीं जिसका मीनिंग मैं 100% क्लियर ना कर दूं। अंडरस्टैंड? तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।